यह काली चीज आपके गुड़हल के पौधे को फूलों और कलियों से एक ही बार में भर देगी। आप एक बार जब इस्तेमाल करेंगे तो 15 दिन तक आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका गुड़हल का पौधा फूलों और कलियों से लदा रहेगा। आज मैं आपको माली का वो टॉप सीक्रेट तरीका बता रहा हूं जो माली नर्सरियों में यूज करते हैं अपने पौधों में। जब भी आपने देखा होगा कि पौधा कोई खरीद के हम नर्सरी से लेके आते हैं तो उस समय उस पौधे पर बहुत ज़्यादा फूल या कलियाँ बनी होंगी, तो वो क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वही टॉप सीक्रेट आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्री लीफ यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस फर्टिलाइजर के बारे में। जैसे कि दोस्तों सामने आप देख रहे हैं, एक छोटे से गमले में हमने एक हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का पौधा लगाया हुआ है जिसकी ग्रोथ बहुत तेजी से चल रही है। नीचे से ऊपर तक देखिए पौधा काफी हरा भरा है और इसमें फूल भी खिल रहे हैं, कलियां भी बहुत हैं। तो सबसे पहले हम इसकी केयर टिप्स के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे फूलों का राज और इसके लिए बेहतरीन फर्टिलाइजर। सबसे पहले आप अपने हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे में हमेशा ही पानी की नमी बनाए रखें, क्योंकि ये पानी ज़्यादा चाहता है पौधा। पानी जितना आप इसमें डालेंगे उतना ही आपका गुड़हल का पौधा बढ़ेगा और साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकालेगा। अब जिन लोगों के पौधे में फूल नहीं आते हैं तो वो लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो आप एक टूल लें, कोई गार्डनिंग का टूल ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टूल लिया हुआ है। सबसे पहले मैं 1 से 2 इंच गहरी हमें साइटों से पौधे से ये टूल छिमेना और गुड़ाई करनी है। गुड़ाई कर देने के बाद में हमारा मेन प्रोसेस शुरू हुआ, क्योंकि गुड़ाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पौधे में पोल बन जाएगी तो जो रूट से यानी कि जड़ें वो बहुत तेज़ी से फैलेंगी और साइड ब्रांचेस हमारा पौधा ज़्यादा निकालेगा। तो यहाँ पे गुड़ाई हमने कर दी और पौधे को हमने रख दिया डायरेक्ट धूप में, जिससे ये मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो जाए। तो आपको ऐसा करना है। अब इसके लिए जानेंगे जो नर्सरी वाले अपने पौधों में जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जो कि वो बताते नहीं है किसी को, तो वही फर्टिलाइजर मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपका छोटा सा ही पौधा, जैसे ये पौधा फूल दे रहा है, कलियां दे रहा है, तो इसी तरीके से फूल और कलियां देने लगेगा। तो सबसे ज़्यादा नर्सरी वाले इस चीज़ को यूज करते हैं, जो वहाँ के माली होते हैं यही चीज़ डालते हैं, चाहे वो फूल वाला पौधा हो चाहे वो फल वाला पौधा हो। इससे पौधा फूल फल दोनों ही देता है। तो इसे कहते हैं बायोजैम। आपको बायोजैम लेनी है, आप इसे कृषि शॉप या किसी नर्सरी से ले सकते हैं या इसे आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। एक पौधे के लिए कम से कम 1 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। मान लीजिए आपके पास फूलों और फलों वाले पौधे हैं तो आप एक पैकेट मंगा सकते हैं या आधा केजी मंगा सकते हैं, तो जितना चाहे आप उतना मंगा सकते हैं। एक पौधे के लिए सिर्फ 1 रुपये का ही खर्चा आएगा। तो मैंने यही चीज़ ली है और इसके डालने से आपके पौधे में फूल और कलियां ज़्यादा बनने लगती हैं, पौधा साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकालता है, पौधा घना हो जाता है। तो अब हमारा मेन प्रोसेस ये है कि अब इसे हम देंगे कैसे। आप इसे 2 तरीके से अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप गुड़ाई करके आप इसके दाने आप गमले में डाल के और ऊपर से मिट्टी की लेयर डाल के आप पानी डाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक गलती हो जाती है, क्योंकि हम लोग डाल तो देते हैं लेकिन उसमें से पूरा घुल नहीं पाती है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पानी में घोल के इसे डालें, तो इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर हैं, वो पानी के अंदर रिलीज हो जाते हैं साथ ही साथ। तो ये बेहतर है, डायरेक्ट डालने से बढ़िया ये है कि आप पानी में घोल के डालें। यहाँ पर मैंने 1 लीटर पानी लिया हुआ है और 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 चम्मच के करीब में इसे डालूंगा बायोजैम को, और इसे अच्छे से मैं घोल लूँगा। और घोलने के बाद में इसे हम इस्तेमाल करेंगे अपने हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे में। तो 1 से 2 मिनट में ये आसानी से घुल जाएगा। तो आप ऐसा काम कीजिए जिससे आपके पौधे पर ज़्यादा फूल आएँ। तो मैं भी यही करता हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से इसे घोले लेता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ पौधे से फूल लेने का। आप इसे ऐसे ही नहीं कि फूलों वाले पौधे में, आप इसे फल वाले पौधे में भी डालिए। फल वाला पौधा कोई भी हो, सब्जियों के पौधे हों, उसमें भी डालिए, तो सब में ये फ़ायदा करता है। ऑल इन वन फर्टिलाइजर है ये। अब ये बन के तैयार है। अब इसे मैं गुड़हल के पौधे में डाले देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने गुड़हल के पौधे से कम समय में बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं और छोटे से गमले में ही ले सकते हैं। और आप ज़मीन पर लगाएं तो ज़मीन पर भी लगा दें और पौधा भरपूर फूल देगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक से। थैंक यू।